जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, वीकली राशिफल। पर ये वीक बड़ा स्पेशल है क्योंकि यहाँ न्याय के देवता शनि इस वीक में ट्रांजिट करेंगे, अपनी राशि बदलेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्गोस के लिए, कन्या के लिए कि ये पूरा ही हफ्ता यानी 24 मार्च से लेकर और 30 मार्च तक इनका कैसा रहने वाला है। तो आइए हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप वर्गो ही हैं, कन्या ही राशि के हैं। ये कैसे पता करें, तो वो हम आपको हमेशा बताते हैं, क्योंकि जो हमारे नए दर्शक जुड़ते हैं, न्यू हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए हम डेफिनेटली बताते हैं कि आपकी खुद की कुंडली में, पर्सनल कुंडली में मून जहां भी प्लेस्ड है वहां नंबर बुध, वहां नंबर अगर 6 लिखा है तो बुध आपके लॉर्ड हैं और आपकी राशि कन्या है। देखिए ये मून हमने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज मून बहुत जल्दी ट्रांजिट करते हैं, 2-2.25 दिन में बदल जाते हैं। लेकिन जहां चंद्र है वहां जो नंबर है वही आपकी राशि है। तो 6 नंबर है तो आप वर्गो हैं, कन्या राशि के हैं, कन्या लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आए तो आप अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो इस पूरे ही वीक में मैंने आपको बताया सिर्फ शनि ही हैं जो ट्रांजिट कर रहे हैं, अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देखिए अभी वो पिछले लगभग 2.5 साल से ओवरऑल देखिए 23 से 24 महीने का समय रहता है। तो ये जो शनि है अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में चल रहे थे और अब वो यहाँ से निकलकर 7th हाउस में आ जाएंगे। वर्गोस के लिए जो पार्टनरशिप का हाउस होता है, मैरिज का हाउस होता है, तो कैसा प्रभाव रहेगा आपका इस हफ्ते के लिए और आगे के लिए भी, क्योंकि 2.5 साल शनि आपके यहीं रहने वाले हैं। तो चीजों में, बहुत सारी चीजों में कुछ अच्छा होगा, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपको कुछ रेमेडीज भी बताएंगे जो डेफिनेटली आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। आपके लॉर्ड बुध हैं तो आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम बूम बुद्धाय नमः लिखें, या जो आपके देवता होते हैं, जो प्रिय देवता हैं, आपके ईष्ट हैं, ओम गंगन पते नमः। तो आप गणेश जी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, उनको भी प्रे कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। देखिए आपकी चार्ट की हम बात करें तो आपके लगन में ही केतु हैं जो लगभग 15 महीने से चल रहे हैं और यहाँ मई तक रहने वाले हैं। छठे घर में आपके शनि चल रहे हैं और आपके 7th हाउस में सूर्य, राहु, बुध। और 29 मार्च की लगभग 9:30-10 बजे के बीच में शनि भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो 5 ग्रह आपके 7th हाउस में चलेंगे और इस ग्रह इस हाउस को काफी एक्टिव करेंगे। इन सब की दृष्टि आपकी लगन पर पड़ेगी। तो देखिए जो कन्या राशि वाले होते हैं वो वैसे तो बहुत फुर्तीले होते हैं, एक्टिव होते हैं, बोलचाल में काफी होशियार होते हैं, क्योंकि जो बुध होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन और बुद्धि को प्रबल करते हैं। लेकिन आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि केतु यहाँ पर है और राहु, शनि देखिए यहाँ से हट जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का अभी भी आपको इस हफ्ते भी ध्यान देने की जरूरत है। मानसिक तनाव नहीं लेना है, वो मैं सबके लिए बताती हूँ, क्योंकि अभी जो ऐसे ट्रांजिट चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर चल रहे हैं, धोखाधड़ी चल रही है, रिश्तों में मधुरता नहीं है, इमोशनल वैक्यूम है। तो यहाँ आपके तो लगन में ही केतु है जो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट देता है, आपको एक कहते हैं ना भ्रम की स्थिति देता है, डिससेटिस्फेक्शन देता है। तो केतु का यहाँ होना मानसिक तनाव दे सकता है आपको। तो मानसिक तनाव से बचें, ये बहुत जरूरी है। और बाकी चीजें आपकी ठीक है। यहाँ मैं कहना चाहूंगी थोड़ा सा लोअर बॉडी पार्ट, स्टमक, बैक एक, इनका थोड़ा सा ध्यान रखें। बैक एक हो सकता है आपको, तो ये चीजें ध्यान रखें। साथ ही साथ थोड़ी सी इम्यूनिटी भी यहाँ कमजोर नजर आ रही है, यानी जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो आपको पकड़ सकती हैं। तो स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। लेकिन जब शनि यहाँ से निकलकर 29 मार्च को आपके केंद्र में ही आ जाएंगे, 7th हाउस में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा। तो एंड ऑफ द वीक आपके लिए अच्छा है अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेके। नेक्स्ट हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप। देखिए जो पंचम हाउस होता है वहां के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, आपके छठे घर में चल रहे हैं। तो लव लाइफ अभी ओके है, बहुत ज्यादा अच्छा मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए चाहे अपनापन हो लेकिन कहीं ना कहीं विवाद हो जाते हैं, व्यूज नहीं मिलते, आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। लेकिन जब 29 के बाद आपके शनि यहाँ प्रवेश करेंगे तो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में भी सुधार होगा। तो जो पूरा वीक है उसमें मैं कहूंगी 29 तारीख तक आप थोड़ा सा ध्यान रखें। 29 की रात से आपकी लव लाइफ में सुधार होगा, लेकिन उसमें भी अगर आप इधर उधर की बातों में और लोगों पर विश्वास करेंगे तो आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं।
विवेक यूज करें, बुद्धि का यूज करें, सामने वाले पे विश्वास रखें, ये बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ आपके रिश्ते सुधरते हुए इस वीक में तो चीजें कन्या राशि वालों की जो पहले चल रही थी उससे थोड़ी सी बेहतर होंगी। एकदम तो मैं नहीं कहूंगी चेंज होगी, लेकिन थोड़ी सुधरेंगी। और जब राहु केतु का ट्रांजिट होगा मई में जाके 18 मई को, तब आपकी चीजों में काफी सुधार आएगा। आपकी मैरिड लाइफ को देखते हैं। देखिए, आप सप्तम घर जो होता है 7th हाउस, ये मैरिड लाइफ भी देखी जाती है, पार्टनरशिप भी देखी जाती है। यहाँ सूर्य, राहु, बुध, शनि, शुक्र है। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि भी 29 मार्च को रात को आ जाएंगे। तो जब शनि यहाँ आएंगे तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं देखिए शनि जहां भी आते हैं उस घर में वृद्धि कराते हैं, बढ़ाते हैं। वृद्धि से मतलब होता है कि आप उस घर को सही रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए कर्म ज्यादा करते हैं, समझ लगाते हैं, वहां एग्जॉस्ट करते हैं अपने कर्म। तो डेफिनेटली आपका जो पारिवारिक जीवन है वो सुधरेगा, मैरिड लाइफ सुधर सकती है आपकी। और अगर थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलेंगे, जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है तो उनका विवाह होने के भी योग हैं, क्योंकि गुरु आपके नवम भाव में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैरिड लाइफ है जिनकी, वो अच्छी रहेगी, सुधरेगी एंड ऑफ द वीक तक। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, वाद विवाद में नहीं जाना। उसके बाद आपकी चीजों में सुधार होगा। और दूसरी चीज, जो शादी करना चाहते हैं उनको मैं कहूंगी कि ये समय ठीक है। अगर कोई अच्छे प्रपोजल है तो वो उसमें बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म की। देखिए, कर्म को हम देखते हैं आपके 10th हाउस से, और पार्टनरशिप को हम देखते हैं 7th हाउस से, और कहीं ना कहीं नौकरी 6ठे घर से भी देखी जाती है। तो अगर हम कर्म की बात करें कन्या राशि के लिए, तो यहाँ मंगल है बुध के घर में, तो काफी ऊर्जावान फील करेंगे, एक्टिव रहेंगे, कर्म आपका बढ़ेगा। लेकिन वहां भी आपको अपने कलीग्स, अपने बॉसेस से तालमेल बिठाकर चलना है, ये जरूरी है आपके लिए। और उसके साथ साथ ही एक और चीज का आप ध्यान रखें कि देखिए जो पार्टनरशिप में चीजें हैं वहां थोड़ा सा ध्यान रखें, अदरवाइज आपको ग्रोथ मिलेगी। जो लोग जॉब में हैं, बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो, इंक्रीमेंट हो, तो यहाँ लाभ के चांसेस हैं। वीक के अंत में, शुरू में तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉमिसिंग चीजें नहीं है, तो आप जो काम कर रहे हैं करते रहें पूरी ईमानदारी से। लेकिन बाद में जब शनि यहाँ प्रवेश करेंगे आपके 7th हाउस में, अपने ही जो हम कहेंगे कि एक केंद्र में आ जाएंगे 7th हाउस में, तो पार्टनरशिप में भी थोड़ा सा एक हम कहेंगे कि अच्छा हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। लेकिन आपको अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना है। बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कहीं भी चल देते हैं, कभी इधर कभी उधर, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। स्टेबिलिटी के लिए थोड़ा समय दें। स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं। देखिए, स्टूडेंट से पहले मैं आपको धन के बारे में बताना चाहती हूँ कि शुक्र आपके लॉर्ड हैं जो उच्च के होके चल रहे हैं, तो धन की स्थिति इस समय ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ये गोचर की बात करते हैं। आपकी कुंडली में आपका शुक्र कैसा है, आपकी कुंडली में आपके धनेश कैसे हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है, वरना ये चीजें सब पर लागू नहीं होती। कुंडली और इन दोनों को मिला के आप एक फाइनल प्रेडिक्शन पर पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। विद्यार्थियों के जो लॉर्ड है वो भी शनि है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो ये हफ्ता है ये ओके ओके जाएगा विद्यार्थियों के लिए। बहुत ज्यादा एक मैं अच्छा नहीं कहूंगी, हो सकता है 2 सब्जेक्ट अच्छे हों, 2 बेकार हों, तो ये स्थिति रहने वाली है। या जो प्राइवेट सेक्टर में कुछ तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी ऐसी चीज में जा रहे हैं कि जर्नलिज्म है या आर्टिस्टिक कुछ है, तो वहां जरूर आपके एग्जाम्स में आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, तो आप तैयारी करें। और हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और भाग्य की। देखिए, आध्यात्मिक तो आप होते हैं बहुत, और आपके जो गुरु है आपके धर्म त्रिकोण में ही बैठे हुए हैं, तो धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ा है, धार्मिक आप हुए हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी आपके घर में हो सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हैं, तो धर्म तो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो चीजें आपकी ठीक रहेंगी, क्योंकि धर्म त्रिकोण में धर्म के गुरु का ही होना, गुरु का स्वयं का होना आपके धर्म को बढ़ाएगा, आध्यात्मिक बनाएगा। इसके साथ साथ ही जो आपके भाग्येश है वो भी यहाँ पर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कन्या राशि वालों को। आपके जो भाग्येश है शुक्र केंद्र में होके यहाँ पर हैं, उच्च के हैं। हालांकि जो है अभी गुरु के साथ, लेकिन फिर भी आपको वो भाग्य आपका साथ देगा। तो कर्मठ रहें, लॉयल रहें, ये मैं कन्या राशि वालों के लिए हमेशा कहती हूँ कि थोड़े से बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं। अगर एक जगह सक्सेस नहीं मिली तो बहुत जल्दी जंप कर लेते हैं। थोड़ा धैर्य रखें,
और टिके तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी और भाग्य भी आपका साथ देगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे ही हफ्ते आपको अवश्य ही गणपति अथर्वशीष का पाठ करना चाहिए। अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की एक माला पर ओम गंगणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं। और छोटी छोटी कन्याओं को अगर आप बुधवार के दिन हरी चूड़ियां या कोई हरी ड्रेसेस देते हैं तो ये आपके भाग्य को बहुत बढ़ाने वाला होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।